की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में संस्कृत दिग्दर्शिका से आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा पाठ को इसके अनुवाद को पढ़ेंगे। बच्चों, अनुवाद जो है वो 7 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 5 नंबर का अनुवाद होगा। तो बच्चों, अनुवाद और जो व्याख्या होती है उसमें अंतर होता है। संस्कृत में अनुवाद होता है, अर्थात जो भी लाइन संस्कृत में दी है उसको सीधे सीधे आपको हिंदी में लिखना है। व्याख्या नहीं करनी है कि आप एक लाइन का 4 लाइन में लिखें, इससे आपकी जो अनुवाद है उसमें आपको कम अंक मिलेंगे। तो इस बात का अनुवाद में आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे 5 लाइन संस्कृत की हैं तो आपकी हिंदी के भी जो अर्थ है वो 5 लाइन का ही बने, बिल्कुल हिंदी में उसको अनुवाद कर देना है। तो हम लोग ये जो पाठ है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में ये जरूर पूछा जाता है, इसमें से आता है। तो आप इसके, और ये बहुत ही छोटा सा पाठ है। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच की बातचीत है जो इस पाठ के रूप में है, और 2 ही पैराग्राफ में ये पूरा पाठ है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए आगे आने वाले इम्तहान के लिए। तो बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जैसे ही आपके लिए कोई वीडियो बने वो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आगे हम लोग इसके अनुवाद को पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में अगर कोई पैराग्राफ आता है तो आप संदर्भ में लिखेंगे कि यह गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा पाठ से लिया गया है। तो इतना लिखने से केवल 2 चीज़ें संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, और जो पाठ का नाम है वो आप लिख देंगे आत्मज्ञा और सर्वज्ञा, आपको 2 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। अब 5 नंबर जब आप इसका अनुवाद करेंगे तब मिलेंगे। तो हम लोग एक एक पंक्ति का अनुवाद इसमें देखते हैं। पहला देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच। अब यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य एक हमारे ऋषि हुए हैं, बहुत ही पुराने ऋषि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं। तो उनकी और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच का ये संवाद है। तो याज्ञवल्क्यो माने याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी मुआच में उवाच छुपा है, उवाच हमने कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यासन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। हम लोग इस लाइन के जो कुछ शब्द हैं उनके अर्थ समझ लेते हैं। उद्यासन माने ऊपर जाना चाहता हूँ, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थान माने स्थान से। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, मैत्रेयी, अब मैं इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततस्ते अनया, अतः अनया माने दूसरी, इनकी 2 पत्नियां थी ऋषि की, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ततस्ते अनया, अतः अपनी अन्य अर्थात दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ विच्छेदम करवाणि इति। विच्छेदम माने बंटवारा, वो दोनों पत्नियों के बीच में संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर उठना चाहता हूँ, अतः अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी कहती है, यदीयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। अब देखिए इसमें कुछ शब्द हैं। यदीयम माने यदि, पृथ्वी आप समझते, सर्वा माने समस्त, वित्त माने होता है धन, स्यात् माने हो जाना, तत् किम तेनाहम अमृता स्यामिति। तेनाहम माने उससे, अमरता माने अमरता। अब यहाँ पूरे अगर हम लाइन के अर्थ को, इसके अनुवाद को देखते हैं तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदीयम सर्वा पृथ्वी, यदि समस्त पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्ण माने पूर्ण हो जाए, तत् किम तो क्या, तेनाहम तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य, ये प्रश्न उसने पूछा। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति माने नहीं, उससे तुम अमर नहीं होगी। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कवि,
यहाँ पे जो ऋषि हैं वो क्या कहते हैं, आगे बातचीत जब आगे बढ़ती है तो कहते यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। अब इस शब्द का अर्थ देखिए, यथैव माने यथा माने जिस प्रकार से, उपकरणवताम माने साधन संपन्न लोगों का जीवन, तथैव माने होता है, वैसा स्यात् माने हो जाएगा, तुम ते जीवन माने तुम्हारा जीवन। अब पूरी पंक्ति का अगर अनुवाद बच्चों लिखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अर्थात पैसा धन से, जो साधन संपन्न लोगों का, जैसा धनवान लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और इससे अमरता प्राप्ति नहीं होगी। अमृत तत्वस्नु तू नाशास्त वित्तेन इति। यहाँ पर देखिए ऋषि क्या कहते हैं कि अमृत तत्वस्य माने जो अमरता का तत्व है, जो अमृत तत्व है उसकी नाशास्ति माने आशा नहीं, वित्तेन माने धन, जो अमरता है, अमरता की आशा धन से नहीं हो सकती है, धन से नहीं की जा सकती है। अब आगे देखिए यहाँ पर मैत्रेयी फिर क्या कहती हैं, अगली पंक्तियों में हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैत्रेयी कहती सा मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, तब मैत्रेयी ने कहा एनाहम नामृताम श्याम, एनाहम यदि मैं अमर नहीं होंगी, कि महम तेन कुर्याम तो मैं उसे लेकर क्या करूँगी। अब यहाँ पर उत्तर देती है, फिर प्रश्न पूछती है मैत्रेयी, कहती है सा मैत्रेयी माने वो उस मैत्रेयी ने फिर कहा कि एनाहम नामृताम श्याम, अगर मैं अमर नहीं होंगी तो मैं उसे लेकर क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति। अब यहाँ पर आगे फिर कहती यदेव माने यदि, भगवान कहती उनके लिए आप, यदि आप केवल अमृत तत्व साधन को जानाति माने जानते हैं, यदि आप केवल अमरता प्राप्ति के साधन को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, ब्रूहि माने कहना, तो वो मुझसे कहें। याज्ञवल्क उवाच, फिर याज्ञवल्क ने उत्तर दिया या याज्ञवल्क ने कहा प्रिया ना सती तुम प्रिय भास से। याज्ञवल्क ने यहाँ पर कहा कि हे सती तुम मेरी प्रिया हो और तुम प्रिय भास से माने बोलती हो, तुम मेरी प्रिया हो और तुम प्रिय बोल रही हो, प्रिय कहती हो। एहि उपविश, उनको अपने पास बुलाया, आओ, उपविश माने बैठो, आओ बैठो। व्याख्यास्मिते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हें अमरता प्राप्ति अमृत तत्व साधन की व्याख्या करूँगा। अब आगे याज्ञवल्क उवाच, मैत्रेयी को अपने पास बिठाया, फिर याज्ञवल्क ने क्या कहा, याज्ञवल्क ने कहा न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। यहाँ पर वो फिर उपनिषद का एक उपदेश देते हैं। यहाँ पर उनका उपदेश मैत्रेयी के लिए है। पहली बात वो क्या कहते हैं कि पत्यु माने पति, कामाय माने कामना के लिए, पति प्रियो भवत, कहते हैं कि हे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं, ना वा अरे आगे लगा दिया, तो पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि आत्मनस्त माने अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। आगे की पंक्ति में कहते ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आगे जाया माने होता पत्नी, जो बात पति के लिए कहते हैं वही बात पत्नी के लिए। बच्चों ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ भी नहीं है, हर लाइन में लगभग एक जैसा अर्थ है, कुछ शब्दों के अर्थ बदलते हैं और आप तुरंत समझ जाएंगे, आप देखते रहिए। ना वा अरे जाया माने पत्नी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। देखिए ऊपर आ गया था पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, यही बात पत्नी के लिए है कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि अपनी कामना, आत्मनस्तु माने अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्रम प्रियम भवति, वही बात
पुत्र और धन के लिए है। वित्त माने धन, हमने ऊपर बताया था। हे मैत्रेयी, पुत्र और धन के लिए, पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, यानी पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिया भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अब आगे की पंक्तियों में देखिए फिर वो क्या बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति। माने सर्वस्व माने सबकी, कामाय माने कामना, सबकी कामना के लिए, सर्वम माने सभी प्रिय नहीं होते हैं। देखिए ना आगे ही लग गया है, तो सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। अगली लाइन में कहते तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, अर्थात हे मैत्रेयी, आत्मा ही द्रष्टव्यम, आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शनार्थ माने दर्शन करने योग्य है। श्रोतव्यम माने सुनने योग्य है। आगे फिर पंक्ति में मंतव्यम माने मानने योग्य है। निध्यासित व्यस्त माने ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। अब यहाँ पर कहते हैं कि आत्मनः माने आत्मा के दर्शन करने से ही सबका दर्शन हो जाता है, सभी का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने मैत्रेय को आत्मज्ञान दिया। तो बच्चों, आपको अच्छे से इस पाठ का अनुवाद समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।